गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज पंडित भगवत शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, जो कभी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, बाद में पीजेएमएस बना और फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी है, उसका 17वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर हालांकि मुबारकबाद दी जाती है, गुणगान किए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ये यूनिवर्सिटी पिछले कुछ महीनों से एमबीबीएस पेपर लीक स्कैम के लिए जानी जा रही है। और ज्यादा नहीं हो रहा, कुछ आउटसोर्स एम्प्लॉइज, छोटे छोटे एम्प्लॉइज को गिरफ्तार किया है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकला कोई ठोस। जो माफिया है, इतना बड़ा स्कैम यूनिवर्सिटी के सीनियर फंक्शनरीज और पॉलिटिकल माफिया के पैटर्न के बिना नहीं हो सकता। जब तक उनको गिरफ्त नहीं डाली जाती, इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। लोकल पुलिस के लिए इसकी जांच करना संभव नहीं है, इसलिए हम मांग करते हैं गुस्ताखी माफ होना, इसकी सीबीआई की जांच करवाई जाए ताकि सही माफिया का पता लगे, क्योंकि इस पेपर लीक स्कैंडल से यूनिवर्सिटी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई है। और जब तक जांच पूरी नहीं होती, यूनिवर्सिटी के सारे सीनियर फंक्शनरी, या वीसी हो या रजिस्ट्रार हो, उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए ताकि फेयर जांच हो सके। ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे तब भी एमडीएमएस के पेपर लीक हुए थे, मामला रफा दफा हो गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी है, हालांकि अनिल विज ने आज से कुछ 10 साल पहले जो वजीर थे हेल्थ के, आकर कह दिया था कि डेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मेरा मानना है गरीब गुरबे के लिए अभी भी एकमात्र आशा की किरण है। कोरोना के टाइम में यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी लाइफ रिस्क पर लगाकर सराहनीय काम किया था। अब यूनिवर्सिटी के साथ नर्सिंग कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, फिजियोथेरापी कॉलेज है और 140 के करीब संस्थान इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। डेंटल कॉलेज में बड़ा सराहनीय काम हो रहा है, संजय तिवारी के नेतृत्व में बहुत अच्छा उसका नाम है, अच्छी बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी नहीं है, अभी भी लगता है यूनिवर्सिटी का नेतृत्व फेल हो गया है और चंडीगढ़ को अपनी जरूरतों के बारे में कन्विंस नहीं कर पा रहा है। छात्र ज्यादा हो गए हैं, टीचर कम है, और मरीजों के लिए मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूर दराज से मिल जाते हैं, लेकिन सुविधाएं बहुत कम है। मैंने एक अपनी किताब खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे में यूनिवर्सिटी के बारे में, मेडिकल कॉलेज से इसकी यूनिवर्सिटी बनने तक का सारा इतिहास लिखा है मैंने सारा। तो आपको बता दें, हर बंसीलाल को छोड़कर करीब करीब हर सीएम ने यूनिवर्सिटी को दोहन करने का, इस मेडिकल कॉलेज को दोहन करने का प्रयास किया। भजनलाल जी जब सीएम थे तो उन्होंने, कोई 82 के दशक की बात है, 8 सीट एमबीबीएस और बीडीएस में कोटा रख दिया भाई अपना। उस कोटे में तत्कालीन डायरेक्टर की बेटी को भी दाखिला दे दिया, बड़े पॉलिटिशियनों के बच्चों को दाखिला दे दिया। एक डेंटल कॉलेज के डॉक्टर तो बाद में एमपी भी बने, मंत्री भी बने रखे, तो बड़ा शर्म की बात है। तो मैं बताया कि बंसीलाल के टाइम में भी, जब बंसीलाल जी सीएम थे 97 में, वीना ईगल्टन हेल्थ सेक्रेटरी थी और फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब ने मिलकर एक ट्रस्ट बना लिया अपना, और जो ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग थी उसको हड़पने की साजिश रची। उस ट्रस्ट के ये सभी लोग जीवन भर बाइने मेंबर थे, और इन ट्रस्ट के लोगों ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि मरीजों की दवाइयों के लिए जो बजट होता है, शर्म की बात है, उसमें से 10 लाख रुपए इस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस ट्रस्ट के ये खुद निजी कैपेसिटी में मालिक हैं। लेकिन मैं तो जो जनसत्ता में रोहतक में था, मैंने खबर छापी और वो मामला सिरे नहीं चढ़ा। अगले साल के लिए फिर कर दिया गया, फिर मैंने खबर छापी, आखिर वो ट्रस्ट बंद हो गया पता लगे। अब आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में भी केमिस्ट की दुकानें औने पौने दाम में दे दी गई, जो कि बहुत कीमत में जाती हैं। उनको बिना ऑप्शन के लोगों ने अप्लाई किया। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो बहुत औने पौने दाम में हमने बताया। हुड्डा के टाइम में कैसे हुआ, चौटाला के टाइम में कैसे हुआ, भजनलाल ने तो अपना कोटा ही बना दिया था, और बंसीलाल के टाइम में कुछ अफसरों ने, आईएएस अफसरों ने इसकी बिल्डिंग हड़पने की कोशिश की, लेकिन बंसीलाल का बड़प्पन है, जनसत्ता में खबर आने के बाद उन्होंने इसको प्रयास को सिरे नहीं किया। आपको एक और जिक्र कर दें कि देवीलाल चरण सिंह के दामाद डॉक्टर जेपी सिंह इस कॉलेज के डॉक्टर थे, उन्हें देवीलाल ने नियुक्त किया था, लेकिन भजनलाल ने उन्हें हटा दिया। उन पर शहद चोरी के आरोप भी लगाए गए। बहुत हड्डियों के बड़े अच्छे डॉक्टर थे। तो ये पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है भाई। मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है पॉलिटिक्स का बुरी तरह शिकार हो गई है, और एक एक करके फैकल्टी छोड़ के जा रही है।
और मैं, जैसा मैंने बताया, गरीब गुरबे के लिए एकमात्र आशाई किरण है। सरकार को चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे स्टेक होल्डर से बात करके इसमें साधन दे, फैकल्टी को आमंत्रित करे। बंसीलाल का बड़प्पन है वो टॉप की फैकल्टी को ढूंढ कर लाए। डॉक्टर विद्यासागर जो इसके मनोरोग विभाग के अध्यक्ष थे, उनको अमृतसर से मरीज देखने आते थे और बंसीलाल ने कह दिया जब तक रहना चाहें तब तक रहें भाई, इस संस्थान को बचाओ, दोहन ना करो। और जो मैंने फिर कहूंगा कि जो पेपर स्कैम हुआ है उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और तब तक वीसी और स्टार इस्तीफा दें अपना, ताकि फेयर पहुंच के। मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहने को बाकी है। एक और भी हुआ था मजेदार के टाइम में, माइग्रेशन के नियम तोड़ दिए गए। बाहर के कॉलेजों में प्रभावशाली होंगे बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लिया और बाद में उनका यहाँ कायदे कानून की दहिया उड़ाकर यहाँ एडमिशन कर दिया गया। नमस्कार।